हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी यानी जो कोशिका की विज्ञान है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि कोशिका जैसे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने आपके जो कोशिका है इसको मैंने आपके स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो कोशिका की जो विज्ञान है, यहाँ पर आपको कोशिका मैंने बता रखी, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान क्या है? कोशिका विज्ञान। ठीक है, देखो कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कोशिका विज्ञान के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले कोशिका के बारे में देखेंगे, कोशिका क्या होती है। उसके बाद में समझेंगे कि जो कोशिका है उसके अंदर कौन कौन से अंगक है, उसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद में जो केंद्रक है वो अंगक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे कोशिका अपना विभाजन किस प्रकार से करती है, क्या समसूत्री होता है, क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या क्या होता है। इन अपन सब पॉइंटों को टच करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ता हूँ तो कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है अपना सेल के बारे में यानी कोशिका। कोशिका यानी सेल। अब सेल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिखता जा रहा हूं। पहला पॉइंट, कोशिका को क्या कहा जाता है कि जो मानव का शरीर है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यानी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। सेकंड पॉइंट, पहला आता है कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक यानी जो कोशिका है उसके छोटे छोटे कोशिका से मिलकर क्या बना है, पूरा शरीर बना है। जैसे अपन देखते हैं कि एक दीवार है या एक इमारत है या एक भवन है, तो उसके अंदर जो आपकी ईंटें लगी रहती है उसी प्रकार से जैसे एक ईंट है, ठीक है, एक ईंट और लगी, एक ईंट और लगी, एक ईंट और लगी, एक ईंट और ईंट 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 ईंट, तो इसी प्रकार से एक क्या बनती है इसकी दीवारें, फिर एक और, तो ये दीवारों से क्या बनता है, भवन बनता है। तो यहाँ इस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं क्या रहती हैं, यहाँ पर इस प्रकार समूह में रहती, तो शरीर का निर्माण होता है। पूरे एक मानव की जो जटिल बॉडी है उसका निर्माण करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक क्रियात्मक, क्रियात्मक क्यों है, क्योंकि ये कुछ फंक्शन करती है। ठीक है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहा गया। अब इसकी खोज किसने की, सेकंड पॉइंट आता है इसकी खोज। अब खोज का देखें तो खोज के अंदर बेसिकली सर्वप्रथम खोज देखा तो जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक साहब ने इसकी खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसकी की थी खोज की थी, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी वो मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका थी, मृत कोशिका। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो इन्होंने क्या किया था कि जो आपकी मृत कोशिका थी, ठीक है, इन्होंने आपका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस प्रकार से इन्होंने देखा, तो उस प्रकार की इन्होंने संरचना दिखी, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना दिखी। ठीक है, तो ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की उसको क्या दिखी थी, इसकी संरचना दिखी थी। ठीक है, तो ये मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। इसके बाद में पूछा जाता है कि अपना आता है जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आते हैं आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी? जीवित कोशिका की, प्रथम बार जीवित कोशिका की खोज, प्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी। जैसे यहाँ पर कोशिका दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने इस प्रकार की कोशिका खोज की। यहाँ इन्होंने कहाँ पर खोजा था? जो आपका सुबह सुबह आप क्या दातन नहीं करते हो, दातन नहीं करते हो, सुबह सुबह आपके दांतों पे क्या पीला जम जाता है, तो पीला जम जाता है। उन्होंने इसी को लिया, जो दांतों का मेल होता है उसको लिया, उन्होंने एनिमेक्यूल का था और उसके अंदर स्टडी का था, तो उसके अंदर इस प्रकार की इन्होंने क्या दिखी, कोशिका दिखी थी। ठीक है, तो खोज हो गई। अब थर्ड पॉइंट आता है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर आगे चलता हूं तो इसके अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर चलता हूं तो कोशिका के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो खोज की, उसके बाद में उन्होंने कुछ साइंटिस्ट आए, उसके बाद उन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी कि कोशिका अपना जनन किस प्रकार से करती है, ठीक है, किस प्रकार से नई कोशिकाएं बनती थी, तो सेल थ्योरी। तो पहले वैज्ञानिक आए थे, उसका नाम था शिल्डन,
श्लीडन। पहले वैज्ञानिक कौन आए थे? श्लीडन आए थे। उन्होंने ये कहा था कि कोशिका जो आपके पादप है, पादप का शरीर है वो कोशिका व उसके उत्पादों का बना होता है। उन्होंने क्या कहा था कि जो पादप का शरीर है कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। यानी पादप का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये तो श्लीडन का। उसके बाद एक और आए थे स्वान। उन्होंने कहा था कि जो जंतु की जो शरीर है किसका बना होता है? कोशिका व उसके उत्पाद का। इन्होंने किसका कहा था? पादप का कहा था। किसका? ध्यान रखना, इन्होंने कहा था पादप का। किसका कहा था? पादप का कहा। अब आए हैं आपके जंतु का, यानी जंतु का शरीर कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। उत्पाद से मिलकर बना होता है। कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये तो किसने कहा था? इन्होंने कहा था। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं तो इन दोनों की जो आपकी थ्योरी थी, इन्होंने एक ने पादप का कहा था, एक ने जंतु का कहा था। ठीक बात है भाई। अब आप याद कैसे रखोगे कि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु का किसने कहा था, पादप का किसने कहा था। यहाँ तो रगड़ा हो गया सर, कैसे याद रखें? तो कैसे याद रखोगे आप? ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या है? जो आपको पता है स्वान किसका होता है? कुत्ते का नाम होता है। किसका नाम होता है? कुत्ते का नाम होता है। नहीं होता है तो कुत्ता क्या होता है? जानवर ही तो होता है, जंतु ही तो होता है। तो जंतु का किसने दिया था? आपके स्वान साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्वान ने। किसका दिया? जंतु का। श्लीडन का किसने दिया होगा? आपको पादपों का। अब इन दोनों को वैज्ञानिक, इन दोनों को मिला के एक नाम दिया था सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो श्लीडन और स्वान दोनों ने दिया था मिलके, सेल थ्योरी। ठीक है, क्या है? सेल थ्योरी। अब इनसे जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या है वैज्ञानिक मिलते हैं तो वहां पूछा जाता है, डिबेट होती है, कोर्ट की तरह डिबेट होती है। वहां पूछा जाता है कि आपने ये थ्योरी दी, ठीक बात है। अब क्या है, आधे वैज्ञानिक वहाँ कमियां निकालने आते हैं। आपने देखा होगा कमियां निकालने आते हैं। तो कमियां निकालने आते हैं, उन्होंने ये पूछा कि भाई आपने कहा कि बने होते हैं, ठीक बात है, लेकिन ये बने होते तो ये आपकी नई सेल किस प्रकार बनती? भाई पुरानी तो मर जाती होगी कोई समय बाद, लेकिन जब नई किस प्रकार से बनती? तो उन्होंने कहा यार नई तो हमारे को पता नहीं। क्या नहीं है? हमारे को पता नहीं है। तो यहाँ पर इनकी क्या हो गई? ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। उसके कुछ समय बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ कि नई कोशिका किस प्रकार से आती है, नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं रुडोल्फ विर्चो। कौन? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो आते हैं। उन्होंने एक आपका जो अरबियन भाषा है, जो भी भाषा है, उन्होंने एक आपका शब्द दिया था, पूरी लाइन दी थी। क्या दी थी उसको आपको याद रखना है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये आपको याद रखना है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसको आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये बाहर की भाषा है। इसका मतलब होता है कि जो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही होता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये फोटो रखा है। यहाँ से देखो, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से हो रहा है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ये किसने कहा था? आपके रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। यानी इसकी हिंदी लिखूं तो नई कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका के विभाजन से होता है। यानी नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। तब वैज्ञानिक आगे मान गए बेटा, क्या कर गए? मान गए।
आपने बिल्कुल ही सही बताया। तो इन दोनों को मिला के क्या बोला गया था? सेल सिद्धांत, कोशिका थ्योरी बोला गया था। अब तीनों को मिला दिया, कहा कि भाई इनकी भी एक हद तक ठीक है, बढ़िया बात कही। इन्होंने और इसके अंदर अच्छी चीज जोड़ दी है, तो सबको जोड़ के एक नया नाम दे दिया और कहा गया, तीनों को जोड़ दिया और कहा गया इसे मॉडर्न सेल थ्योरी। ये तो सेल थ्योरी है, यानी क्या है? कोशिका सिद्धांत था। अब इन्होंने कुछ और नया जोड़ दिया तो नया हो गया, यानी क्या हो गया? मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी नया कोशिका सिद्धांत। नया कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या हो गया? नया कोशिका सिद्धांत हो गया। क्या हो गया? नया कोशिका सिद्धांत। ठीक है, यानी मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? तो आपको ध्यान रखना है रुडोल्फ विर्चो प्लस शिल्डन प्लस स्वान, तीनों ने मिलकर क्या दी? मॉडर्न सेल थ्योरी दी। डायरेक्ट पूछा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का कथन किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पादपों की कोशिका, जो शरीर है कोशिका, उसके उत्पादों का बना हुआ था, किसने कहा? शिल्डन ने। जंतु का किसने कहा था? स्वान ने कहा था। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। और इन्होंने किस प्रकार खोज की? कोशिका की खोज किसने की? जंतु की, जो आपके मर्द कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई खोज रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका थी, एंटेनो ल्यूएक ने प्रथम जीवित कोशिका की। और थर्ड पॉइंट हमारा चल रहा था इसकी, जो किसने इसका नामकरण दिया। ये तो कोशिका के जो शुरुआती आपके पॉइंट थे वो याद रखे। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, क्या करता हूँ? थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आपको जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका की झिल्ली है, उसके पॉइंट याद रखना है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कह दो। इसके अंदर क्या याद रखना है कि जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड। किसकी? लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन की मिलके बनी होती है। तो आपको याद रखना है लिपिड कितना मात्रा में होता है और प्रोटीन कितना होता है। लिपिड होता है 40% और प्रोटीन होता है 52%। याद रखना है ये संख्या। प्रोटीन कितना होता है? 52% होता है। कितना परसेंट होता है? 52% इसके अंदर प्रोटीन होता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे आपके मॉडल आए, इन्होंने कहा ऐसी होती है, इसका ऐसी होती है। लेकिन सबसे जो आपका यूजफुल आया था वो आता है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तरल जो आपका मोज़ेक मॉडल है किसने दिया था? फ्लूइड। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे लिखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन साहब ने दिया उन्होंने। अब मैं आगे चलता हूं, तो अब हमारे पास आती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो कोशिका है ये तो ओरिजिनल कोशिका है, ये तो कोशिका खुद है भाई। ठीक है, अब कोशिका के बाहर यहां पर हरा हरा दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है कोशिका की भित्ति। क्या बोले जाती है? कोशिका की भित्ति, यानी कोशिका के बाहर जो भी आवरण मिल रहा है उसे बोला जाता है कोशिका की भित्ति बोला जाता है। ठीक है, ये आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोशिका की भित्ति होती है। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट लिखते जाओ। कोशिका के बाहर मिलने वाली निर्जीव जो आपके भित्ति पाई जाती है उसे बोला जाता है कोशिका की भित्ति। अब इसका कार्य क्या होता है कोशिका की भित्ति? पहला है कि जो कोशिका है उसको आकार देना। क्या देना? कोशिका को आकार देना, कोशिका को
आकार देना। क्या देना? आकार देना, कोशिका को आकार देना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ से किसी भी प्रकार के पैथोजन है या संक्रमण न हो। क्या है? किसी भी प्रकार का जो रोगजनक है अंदर नहीं आए। तो ये क्या करती है? आपके रोगजनक व यांत्रिक संक्रमणों से बचाव करती है। रोगजनक व यांत्रिक संक्रमणों से बचाव, रोगजनक व यांत्रिक संक्रमणों से बचाव, संक्रमणों से बचाव। ठीक है, रोगजनक व यांत्रिक संक्रमणों से क्या करती है? बचाव करती है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर मैं चलता हूं तो किन किन के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पहले अपन देखते हैं किस किस के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहले ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी जंतु के अंदर अपन भी आते हैं, जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती। क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी जंतुओं के अंदर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती। तो होती किस किस के अंदर है? पहला किस किस के अंदर है? उपस्थित होती है, यानी उपस्थित होती है। तो पहली आती है आपके पादप में, यानी प्लांट के अंदर। ये वैसे मैंने प्लांट सेल ही ले रखी, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, प्लांट सेल ही ले रखी है। तो पादप के अंदर, अब पादप के अंदर कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? पादपों के अंदर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेल्यूलोज, जो आपके पेपर बनते हैं, जो भी कागज है आप जिस कॉपी के अंदर लिख रहे हो, किसके बनी होती है? सेल्यूलोज के बने हुए। आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी के से काट के, पादपों को काट के आपके जो पेपर है, कॉपी बनाई जाती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, पैक्टिन और प्रोटीन, पैक्टिन प्लस प्रोटीन, इसकी मिलके बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस प्रोटीन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है किसके अंदर होती है? आपको पता होना चाहिए, पादपों के अंदर ये होती है। दूसरा आपको याद रखना है, जो शैवाल होती है, एल्गी होती है, यानी जो आपके समुद्रों के अंदर एल्गी मिलती है, हरी, भूरी और लाल प्रकार की। तो दूसरा आता है एल्गी, यानी शैवाल। शैवाल के अंदर किसकी बनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, शैवाल। ठीक है, शैवाल की मैं बात करता हूं तो शैवाल के अंदर देखना, देखो शैवाल के अंदर बनी होती है सेलुलोज, तो की बनी तो होती है, सेलुलोज की तो है, हेमीसेल्यूलोज की नहीं होगी। सेलुलोज की तो होती है प्लस हेमीसेल्यूलोज की नहीं होती। ये इतना डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो शैवाल है उसके अंदर हेमीसेल्यूलोज नहीं है, सेलुलोज। उसके बाद में गैलेक्टन, मेनन और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या है? CaCO3। ये आप दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पादपों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, देखो तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मेनन और कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, मुख जबान याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट चलता हूं, किसके अंदर उपस्थित होती है? बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है? आपको पता होना चाहिए, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसके अंतर्गत? आपके बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये आपको याद रखना है कि किसके अंदर किस किस की बनी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि पादपों के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है। अब इसके अंदर जो भी आपके सेल वॉल है, जैसे ये सेल वॉल है, प्राथमिक सेल वॉल। अब द्वितीयक सेल वॉल इसके अंदर बनेगी, तृतीयक और अंदर बनेगी। ठीक है, अब इनके मध्य क्या होता है कि इनके मध्य कनेक्शन होता है, इनको जोड़ने का काम करती है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
इस प्रकार से क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। दो निकटवर्ती कोशिकाओं को आपस में सीमेंटिंग का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये किसका बना होता है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट का कौन मिलकर बना होता है, आपका जो प्लाज्मोडेस्माटा मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आप बेसिक चीजें आपको क्या करनी है,